हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना के मामले बढ़े, केंद्र सरकार ने किया झारखंड को अलर्ट। एक बड़ी खबर की दिसंबर में कोरोना के मामले झारखंड में तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने झारखंड समेत 5 राज्यों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। वहीं बता दें, झारखंड में भी पिछले 10 दिनों में बहुत ही तेजी से कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि कोरोना जांच की व्यवस्था और कोरोना टीकाकरण को भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही झारखंड में भी अब ओमिक्रॉन का डर सताने लगा है। वहीं सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना के मरीज अब अपने मन से होम आइसोलेशन में नहीं रह पाएंगे। उन्हें होम आइसोलेशन में रहना है या नहीं, ये डॉक्टर तय करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 10वीं के छात्रों की किताब का पैसा जाएगा उनके खातों में। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख छात्रों को इस वर्ष किताब के बदले राशि दी जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। वहीं बता दें, कक्षा 9वीं के छात्रों को 595 रुपये जबकि 10वीं के छात्रों को 660 रुपये दी जाएगी। जनवरी के अंत तक बच्चों के खाते में पैसा भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से नए साल में साफ होगा मौसम। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। इतना ही नहीं, बादल होने की वजह से पूरा राज्य कोहरे की चादर में लिपटा रहा और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज के बाद झारखंड में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद झारखंड में सर्दी का सितम बढ़ जाएगा। नए साल में सर्द हवाओं का बहाव शुरू होगा, जिसके कारण पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 12 बजे तक बंद रहेगी कपड़ा दुकानें। एक बड़ी खबर की झारखंड के थोक वस्त्र विक्रेता संघ की ओर से शुक्रवार को राज्य में सांकेतिक बंद का आह्वान किया गया है। बंद दिन के 12 बजे तक रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में की गई बढ़ोतरी का विरोध दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार जनवरी से कपड़े पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% करेगी, जिसका राज्य भर के वस्त्र विक्रेता विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के विद्यालय में घुसा कोरोना, 5 बच्चे बीमार। इधर गिरिडीह जिले के गांडे स्थित जोहार नवोदय विद्यालय के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुधवार को हुई जांच में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 3 छात्राएं शामिल है, जबकि डुमरी में हुई जांच के दौरान 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं देवघर जिले में बुधवार को 7 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इधर राजधानी में कोरोना विस्फोट होने के बाद भी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। रिम्स के 7 डॉक्टर सहित 13 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार को सदर में एक और अर्थो विभाग के सीनियर डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले दर्जनों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपना कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं हो सकी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। इधर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर नए वर्ष को लेकर के भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ये बैठक किसी कारणवश नहीं हो सका है। 1-2 दिनों में बैठक होगी, जिसमें सरकार कड़े फैसले ले सकती है, जिसका असर नए साल के स्वागत समारोह पर पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60 दिनों की अवकाश तालिका को की गई मंजूर। इधर झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नए साल के लिए प्राथमिक शिक्षकों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। 60 दिनों की अवकाश तालिका को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार नए साल में बेरोजगारों को देगी सौगात। इधर बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य का नियुक्ति नियमावली बना लिए हैं। इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब सरकार ने जो नियमावली बनाई है वे राज्य और जिला स्तर की नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली बनाई गई है। इस नियुक्ति के रास्ते में आने वाले सारे कठिनाइयों को दूर किया जाना संभव हो पाएगा। वही तय नियमावली के तहत पुरानी नियुक्तियों को भरने का काम सरकार ने किया है और नए साल में हर विभाग के
रिक्त पदों पर बहाली को लेकर नियमावली बन गई है। नए साल से बहाली की प्रक्रिया जमकर शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द बढ़ेगा मनरेगा कर्मियों का मानदेय। इधर झारखंड के मनरेगा कर्मियों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। मनरेगा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। वहीं अन्य मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर हेमंत सरकार ने दी गरीबों को बड़ी राहत है। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि राज्य सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को दोपहिए वाहन में पेट्रोल भरवाने पर प्रति लीटर 25 रुपये की राहत दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर पार्क और सोलर सिटी को अगले साल तक पूरा करेगी सरकार। इधर बता दें, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके साथ ही सरकारी भवनों और स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं और आने वाले साल में भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। वहीं जोरेडा की ओर से पहले ही 4 लाख सोलर पंप वितरण करने को लेकर लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सोलर सिटी और सोलर पार्क जैसे भावी योजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घरेलू कामगारों की स्थिति है खराब, सरकार बनाए अलग कानून। इधर राज्य में घरेलू कामगारों की स्थिति काफी खराब है, ना तो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा है और ना ही सम्मान। ऐसे में घरेलू कामगार असुरक्षा के माहौल में है। अभी भी झारखंड में घरेलू कामगारों को 2 से 3 घंटे के काम के बदले महज 1200 रुपये ही मिलते हैं। ना तो छुट्टी की सुविधा है और ना ही साप्ताहिक अवकाश की। ये बातें राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के प्रतिनिधियों ने कही है और प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों ने 11 विधायकों का कल फूके पुतला। इधर धनबाद बोकारो की क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी मगही भाषा को शामिल करने के विरोध में झारखंडी युवाओं ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर शिक्षा मंत्री, बोकारो विधायक, बेरमो विधायक, गोमिया विधायक, चंदन क्यारी विधायक समेत कई 11 विधायकों का पुतला दहन किया गया। और पुतला दहन के बाद उपस्थित युवाओं ने विधायक दलाली करना बंद करे, भाषा में अतिक्रमण करना बंद करे सहित कई नारे लगाकर विरोध किए हैं। इसके साथ ही मंजूरा में भी युवकों ने भाषा नियमावली की प्रतिलिपि जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और भोजपुरी भाषा को हटाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के हित में लिए गए निर्णय से दिखेगा अब बदलाव। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों के सुनहरे भविष्य को संवारने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसके अलावा पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी और 4% सालाना इंक्रीमेंट और पीएफ मिलना पूरे राज्य में पारा शिक्षकों को शुरू हो जाएगा। सरकार ने सहायक अध्यापक का दर्जा देकर पारा शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण सम्मान देने का काम किया है। इस घोषणा से राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 20 लाख राशन कार्ड धारकों के पास है 2 पहिया, इन्हें ही मिलेगा पेट्रोल की सब्सिडी। एक बड़ी खबर की हेमंत सरकार ने राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस निर्णय की देशव्यापी चर्चा के बीच राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल ये स्पष्ट कह दिया है कि झारखंड के 20 लाख राशन कार्डधारियों को ये योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है। वहीं बता दें, राज्य सरकार हर एक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की छूट देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमितों की संख्या 1300 पार। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 19 जिलों में 482 नए मरीज मिले हैं। इसमें 246 संक्रमित सिर्फ रांची से मिले हैं। इसके अलावा कोडरमा में 56, पूर्वी सिंहभूम में 42, बोकारो में 29 और धनबाद में 28 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में भी छिटपुट संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ इधर धनबाद में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और पिकनिक स्पॉट में निषेधाज्ञा लागू। इधर अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने गुरुवार की मध्यरात्रि से 2 जनवरी की मध्यरात्रि तक धनबाद अनुमंडल में कुछ शर्तों के साथ धारा 144 लगा दी है।
बढ़ते मामले को देखते हुए जिले के सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। वहीं धनबाद के डीसी ने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के 24 घंटे में कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब गिरिश जिला में होगा शिक्षकों का पदस्थापन। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षकों का पदस्थापन उनके गिरिश जिले में किया जाएगा। उनके अनुसार 1 महीने में इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने इसमें महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देने की बात कही है। और वहीं बता दें, राज्य के शिक्षक लगातार अपने गिरिश जिला में तबादला की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाए नहीं तो करेंगे आंदोलन। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक कल हुई और संरक्षक प्रोफेसर के महावार ने कहा है कि शिक्षा को लेकर सरकार की बातें छलावा है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों को नहीं खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ इधर झरिया में तीसरे दिन भी नहीं हुई जल आपूर्ति। इधर जामा बोड़ा जल संयंत्र स्थित दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाने और सेवाल और जलकुंभी के आने से तीसरे दिन भी यहां के फिल्टर प्लांट में जल भंडारण नहीं हो सका। तीसरे दिन भी झरिया और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। वहीं हाहाकार के बीच झामड़ा प्रबंधन ने रात को झरिया के कुछ क्षेत्रों में आंशिक जल आपूर्ति करने का दावा किया है। साथ ही इधर 3 दिनों तक जल आपूर्ति बाधित रहने से जामा बोड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने नाराजगी जताई है और आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। नियमित बिजली पानी की आपूर्ति नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे झामुमो। इधर झामुमो ने हर्ल प्रबंधन से 75% युवाओं को रोजगार देने की मांग किए हैं। झामुमो सिंदरी नगर अध्यक्ष रामू मंडल के नेतृत्व में मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल हर्ल के ग्रुप जनरल मैनेजर कामेश्वर झा से कल मुलाकात किए हैं और रोजगार देने से संबंधित ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं 7 दिनों का समय दिए हैं और निर्धारित समय में रोजगार नहीं देने पर आंदोलन करने की धमकी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब अधिवक्ताओं को मिलेगा 10,000 रुपये पेंशन। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं को मिलने वाले पेंशन को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। इस पर बार काउंसिल की हुई बैठक में सहमति बन गई है। हालांकि इसके लिए काउंसिल अपने वित्तीय भार की समीक्षा करेगी, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में तकरीबन 1 महीने लग सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना इंटरव्यू चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं करना चाहता जेपीएससी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति बिना इंटरव्यू के करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिना इंटरव्यू नियुक्ति को लेकर मांगे गए अनुमोदन पर कहा है कि बिना इंटरव्यू नियुक्ति करना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्कृत और ज्योतिष की पढ़ाई होगी शुरू। इधर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र देवघर के अंतर्गत नए वर्ष में एमए संस्कृत और एमए ज्योतिष की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली के स्तर पर संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। साथ ही इधर यूजी पीजी में शुरू नहीं हुई नामांकन की प्रक्रिया। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों और पीजी विभागों में शैक्षणिक सत्र 2021 से 24 की एडमिशन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में एडमिशन लिया जा रहा है, जबकि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा इस महीने होनी थी और पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा जनवरी में होनी है। हालांकि अब तक कॉलेजों में इसकी ऑफलाइन क्लास भी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सेमेस्टर 1 की परीक्षा कब हो पाएगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो के अंतिम शासक होंगे हेमंत सरकार। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार में 2 साल जिस तरह का क्रियाकलाप रहा है, यही हाल पूरे कार्यकाल रहा तो हेमंत सोरेन सरकार झामुमो के अंतिम शासक होंगे। वही 2 साल की उपलब्धियां बताने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर
कर रही है। रघुवर दास गुरुवार को सांचकी के एक रेस्तरां में प्रेस वार्ता में बोले हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। हर बार तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है और बीपीएल के नाम पर सस्ता पेट्रोल की घोषणा करके जनता को गुमराह कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार जिले में धान खरीद की रफ्तार है धीमी। इधर लातेहार जिले में धान क्रय केंद्र में धान की खरीदारी की रफ्तार काफी धीमी है। जिले भर में 17 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, लेकिन धान क्रय केंद्र में रखरखाव और कीटनाशक दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं किया गया है। पिछले 1-2 दिनों में शुरुआत की गई है, लेकिन धान क्रय की रफ्तार काफी धीमी है और जिले भर में 1,20,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इधर किसानों को सूचीबद्ध किए जाने के बाद उसकी जांच के लिए अंचल अधिकारियों को सूची सौंपी गई है। अभी तक लैंपस को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण बड़े किसानों का धान जो है नहीं लिया गया है और जिले भर में अब तक लक्ष्य के विपरीत देखा जाए तो मात्र 800 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। वहीं दूसरी ओर अधिकांश किसान 1220 रुपये में बेच रहे हैं धान। इधर देवघर जिले के देवघर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत टाटकियो और आमडीहा पंचायत मुख्यालय अवस्थित सहकारिता भवन में धान क्रय केंद्र खोला गया है और प्रखंड क्षेत्र के 95% किसान केवल 1220 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर है। पैक्स में धान की खरीद पर राशि महीनों तक नहीं मिल पा रही है। पिछले साल का बकाया भुगतान नहीं होने से किसान मायूस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन फरवरी महीने में वर्चुअल मोड में होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वरीय शिक्षक नहीं बन पाएंगे प्रभारी। इधर हाई स्कूलों समेत उत्क्रमिक उच्च विद्यालयों में मध्य विद्यालयों के वरीय शिक्षकों को प्रभारी बनाने का मामला फिर लटक जाएगा। विभागीय लेट लतीफ के कारण वरीय शिक्षक प्रभारी नहीं बन पाएंगे। देखा जाए तो आज उप शिक्षा निदेशक हजारीबाग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका खामियाजा स्कूल और छात्रों को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही इधर होली में लिया था अवकाश, आज खुला रहेगी विद्यालय। इधर धनबाद जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय आज यानी कि शुक्रवार को खुले रहेंगे। होली के मौके पर 30 मार्च के अतिरिक्त अवकाश को 31 दिसंबर के दिन पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगा दिसंबर महीने का मानदेय। इधर झारखंड में काम कर रहे पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को दिसंबर महीने का मानदेय जल्द दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के सही आंकड़े PMS पोर्टल पर 7 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें दिसंबर महीने का मानदेय शीघ्र जारी किया जा सके। वहीं दूसरी ओर गृह रक्षकों के वेतन की निकासी जनवरी से होगी शुरू। इधर झारखंड में पिछले 3 महीने से बंद पड़े गृह रक्षकों और अग्निशमन कर्मियों के वेतन की निकासी अगले महीने जनवरी से शुरू हो जाएगी। वेतन निकासी आदि के मामले को लेकर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा के मुख्य अनुदेशक को अपने कार्य के अलावे व्ययन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का निर्देश। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर लगाई जाएगी। कोई भी चिकित्सक कोरोना की ड्यूटी से एब्सेंट नहीं हो सकते हैं। सभी चिकित्सकों की ICU और जनरल वार्ड में अल्टरनेट ड्यूटी लगाई जाएगी। बैठक के दौरान सिविल सर्जन को इस संबंध में निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि बहानेबाजी करने वाले डॉक्टरों पर आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित राशन नहीं मिलने पर दिया गया धरना। इधर गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड क्षेत्र में राशन वितरण में कथित मनमानी से परेशान कार्डधारियों ने कल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दिए और लाभुकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए MO और MGM को बर्खास्त करने की मांग की है और जांच कर डीलरों पर कार्रवाई करने और डीलरों की मनमानी बंद करने के नारे लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत कर्मियों के आश्रितों
को दे नियोजन। इधर कोरोना से मृत कर्मियों के आश्रितों को नियोजन देने की मांग पर जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप के नेतृत्व में गुरुवार को प्रशासनिक भवन के पास BSL प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। वहीं इसके साथ ही जनवादी मजदूर मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी। इधर जनवादी मजदूर मोर्चा की ओर से गुरुवार को HSCL प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर काम से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर फिर चलेगी धनबाद टाटा स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। इधर धनबाद से टाटा जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। राज्यसभा सदस्य महेश पाधोर के प्रस्ताव पर रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की बात कही है। साथ ही साथ BCCL अधिकारियों को जनवरी में PRP का होगा भुगतान। इधर कोयला अधिकारियों को PRP का भुगतान जनवरी के अंत तक हो जाएगा। इसको लेकर के BCCL प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर बंद रेस्टोरेंट को खोलने की मांग। इधर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सिविल एविएशन उप समिति ने गुरुवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निरीक्षण किए। इस दौरान ठंड के मौसम में विमानों के विलंब होने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट पर बंद रेस्टोरेंट को खोलने की मांग की गई है। इसके साथ इधर कोरोना को लेकर मछली घर आज से 2 दिन रहेगा बंद। इधर एक्वा वर्ल्ड के निदेशक गण सत्य प्रकाश चंदेल ने बताया है कि रांची मछली घर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेगा। वहीं इधर जोन्हा फॉल नो प्लास्टिक नो शराब जोन घोषित। इधर सिल्ली विधायक सुदेश महतो के आह्वान पर गुरुवार को आजसू कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों, पर्यटक मित्रों और दुकानदारों के साथ मिलकर जोन्हा फॉल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया और नो प्लास्टिक जोन को लेकर दुकानदारों को जागरूक किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च तक भरे जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पद। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने और रफ्तार दे दी है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज्यादातर खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। इधर HEC को बचाने को लेकर HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति ने कल जमकर प्रदर्शन किए हैं। वही निर्णय लिया गया है कि जनवरी में राजभवन मार्च किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC को ऋण देने में लचर है बैंकों का रवैया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर जहां तमाम सौगात राज्य की जनता को दी है, वहीं बैंकों के रवैये से नाराज दिखे हैं। वहीं दूसरी ओर जल सहियाओं को नहीं मिला मानदेय तो होगा आंदोलन। इधर बता दें, जल सहिया अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर विचार कर रही है। गुरुवार को जल सहिया संघ की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं जिला अध्यक्ष नीतू सिंह ने कहा है कि सभी सहिया वर्ष 2010 से काम कर रहे हैं और 2019 में सरकार ने 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सभी सहियाओं को मानदेय नहीं मिला है। कहीं कहीं छीट-फूट रूप से मानदेय का भुगतान किया गया है। इसके साथ इधर विभिन्न KYC की तिथि 31 मार्च तक बढ़ी। इधर RBI ने बैंकों और उसके नियंत्रण में आने वाली सभी अन्य संस्थानों के लिए नियमित KYC अपडेट करने की तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कानून में फेरबदल करने का राज्यपाल से आग्रह। इधर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सांडगी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधानसभा सत्र में झारखंड सरकार के द्वारा पास किए गए मॉब लिंचिंग कानून को बिल्कुल अमानसिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून में 2 व्यक्ति मिलकर अभियोग करने पर भी किसी को इस कानून के तहत फंसाया जा सकता है। इस कानून में फेरबदल करने की मांग किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।